Let's improve English. पता नहीं वो किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप डेफिनेटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, आई डोंट नो हु ही इज़ फूलिंग अराउंड विद। आई डोंट नो हु ही इज़ फूलिंग अराउंड विद। टू फूल अराउंड विद समवन, इसका मतलब होता है गुलछर्रे उड़ाना, किसी के साथ चक्कर चलना। ऐसे भी कह सकते हैं, I don't know who he is having an affair with. I don't know who he is having an affair with. पता नहीं किसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, पता नहीं वो किसके साथ फूल अराउंड कर रहा है। बड़ी विचित्र बात है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। किसके बहकावे में आकर तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो? किसके बहकावे में आकर इंग्लिश में कह सकते हैं, Under whose influence are you making such allegations against me? Such allegations against me. Under whose influence, किसके बहकावे में आकर, किसके कहने पर, Are you making such allegations against me? मैं ऐसे इल्ज़ाम कैसे मान सकता हूँ? जो इल्ज़ाम आप मुझ पर लगा रहे हो, कैसे मान सकता हूँ ऐसे में वो इल्ज़ाम? How can I admit such allegations? How can I admit such allegations? I didn't do anything like this. पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में ये फितूर भर दिया है, पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में फितूर भर दिया है। इंग्लिश में कह सकते हैं, I don't know who put this stupid idea in your head. I don't know who put this stupid idea in your head. पता नहीं ये फितूर तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया। जो हो गया सो हो गया, लगता है कि आज किस्मत हम पर मेहरबान है। What's done is done. What's done is done. जो हो गया सो हो गया, लगता है कि आज तो किस्मत हम पर मेहरबान है। कभी कभी बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक ही साथ होने लगती है ना, लगता है कि आज किस्मत हम पर मेहरबान है। It seems that today is our lucky day. सिंपली ऐसे कह सकते हैं, It seems that today is our lucky day. अब देर किस बात की है? What is this delay for now? अब ये देर किस बात की है? What is this delay for now? अब चिंता किस बात की है? कहेंगे, What is there to be worried about now? What's there to be worried about now? ऐसा कुछ अब क्या है जिसके बारे में हम वरी करें? लानत है तुम पे। गुस्से में ऐसे किसी को कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे, तुम पर लानत है। Shame on you. Shame on you. तुम्हारा फर्ज बनता है अपने बच्चों की देखभाल करना। इंग्लिश में कहेंगे, It's your duty to look after your children. It's your duty to look after your children. अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना, उनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। पता नहीं कैसी ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भूल जाते हैं, एकदम से दिमाग से कोई बात निकल जाती है, तो इंग्लिश में कह सकते हैं, आई डोंट नो हाउ दिस स्लिप्ड माई माइंड। आई डोंट नो हाउ दिस स्लिप्ड माई माइंड। आई डोंट नो हाउ दिस स्लिप्ड माई माइंड। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई। वो मेरे मना करने के बावजूद वहाँ गया, मैंने मना किया था फिर भी वो वहाँ गया। He went there even after I had forbidden him from doing so. He went there even after I had forbidden him. किसी को forbid करने का मतलब होता है उसको मना करना, या उसकी थर्ड फॉर्म है forbidden. शाम आता ही होगा, शाम आता ही होगा कहने का मतलब वो आने ही वाला होगा अब किसी भी पल। इंग्लिश में कह सकते हैं, शाम will be here any moment. शाम will be here any moment now. इस तरीके से आप कह सकते हैं, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। No one can even touch you as long as I am here. No one can even touch you as long as I am here. तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरे रहते हुए। That's it for this video. I hope you liked this video. If you really want to keep improving your English just like this, don't forget to subscribe to this channel if you haven't already. Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.